अब इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि मोल परिकल्पना क्या होता है, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये चैप्टर का अंतिम पड़ाव है, मतलब हम चैप्टर समाप्ति की ओर है। ये कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, देन ये चैप्टर हमारा यहाँ से फिनिश हो जाएगा। देखो, मोल कॉन्सेप्ट केवल 9th के लिए ही जरूरी नहीं है, बट यहाँ पर 11th में जाएंगे, वहां भी तुमको मोल कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी। ये कॉन्सेप्ट फिर से तुम्हारे सामने आएगा, इसलिए यहाँ से सीख करके चलते हो तो 11th में थोड़ा सा कम समस्या होगा। चलो जी, मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको क्या क्या समझना पड़ेगा, तो सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा परमाणु द्रव्यमान। क्या समझना पड़ेगा तुमको? परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान के साथ साथ तुमको समझना पड़ेगा कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है, और आणविक द्रव्यमान के साथ साथ तुमको समझना पड़ेगा कि ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान और ग्राम आणविक द्रव्यमान, ये दोनों ही बात तुमको यहां से समझना पड़ेगा। ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान। साथ ही साथ तुमको समझना पड़ेगा मोलर द्रव्यमान, और देन फाइनली हमारा इंट्रोड्यूस होगा मोल। मोल क्या है उसके बाद हम यहां पर देखेंगे। इसके अलावे हमको जो देखना है ना कि मोलर द्रव्यमान मोल में संबंध, ग्राम परमाणु द्रव्यमान और ग्राम आणविक द्रव्यमान का मोल के साथ क्या संबंध है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस के बिना ये चैप्टर हमारा पूरा नहीं होने वाला है। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखने वाले। तो शुरुआत कहां से करें? सबसे पहले हमारा है परमाणु द्रव्यमान। तो आओ जरा समझते हैं कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। देखो जरा, तो हमको देखना है यहां से परमाणु द्रव्यमान। क्या देखना है? परमाणु द्रव्यमान। तो चलो जी, इकाई। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, देन आगे हम बात करेंगे। परमाणु द्रव्यमान इकाई के बारे में बात करने से पहले एक बात जो हम लोग को समझना है कि परमाणु द्रव्यमान का मतलब तो बेसिकली मतलब है कि परमाणु का द्रव्यमान, है ना। इसका द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान। जनरली हम आम जीवन में क्या करते हैं ना, अगर तुमको बोले चावल का द्रव्यमान निकालो, तो चावल के द्रव्यमान को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? केजी या ग्राम का प्रयोग करते हैं। केजी या ग्राम का प्रयोग करते हैं। बट अगर हम परमाणु की बात करें तो परमाणु का आकार चूंकि बहुत छोटा होता है ना, आकार बहुत छोटा होता है। इस कारण से यहां पर परमाणु को केजी या ग्राम में तौलना या मापना संभव नहीं है। तो इसको हम लोग केजी और ग्राम में नहीं तोल सकते। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया भाई, इसको तोलना तो मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि तोल नहीं सकते हैं, निकालेंगे, बट बहुत छोटा मान आएगा, और बार बार जब कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे तो वहां पर समस्या होगा। इस वजह से परमाणु को केजी या ग्राम में नहीं तोलते। तो वैज्ञानिकों ने किया क्या? वैज्ञानिकों ने लिया यहाँ पर हमारा कार्बन का एक एटम, कार्बन 12 का एक एटम लिया। अब कार्बन 12 होता क्या है? एक कार्बन का एटम होता है जिसके नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है, और इसका द्रव्यमान संख्या इस तरह से बनता है तुम्हारा कितना? 12। कितना बन गया तुम्हारा? 12। तो ये लिया कार्बन 12 का एक एटम लिया, किया क्या? इसका 12 टुकड़ा किया। कितना टुकड़ा किया? 12, है ना। कितना? 4 हो गया, है ना। 4 दो 6, 6 दो 8, 8 दो 10 और 10 दो 12। ये 12 टुकड़ा यहां से कर दिया। 12 टुकड़ा करने के बाद इस एक टुकड़ा को निकाल लिया भाई। चलो भाई, एक टुकड़ा हमारा निकल गया यहां से। अब इस एक टुकड़ा का जो द्रव्यमान निकला ना, एक टुकड़ा का जो द्रव्यमान निकला ना, वही है हमारा एक AMU या एटॉमिक मास यूनिट। इसी को बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। अगर ये बात समझ में नहीं आया ना, तो परमाणु की तुलना किससे कर सकते हैं? सपोज परमाणु चूंकि गोलीय होता है, तो हम तरबूज ले लेते हैं। क्या करेंगे? एक तरबूज ले लेंगे, और सपोज तरबूज जो है ना, तरबूज को माने हम ये कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन 12 है, ठीक है। तो तरबूज को हम क्या कर रहे हैं? 12 टुकड़ा कर रहे हैं, है ना। 12 टुकड़ा करने के बाद एक टुकड़ा को फाइनली हम यहां से निकाल दिए हैं। ये तरबूज का एक टुकड़ा है जो निकला, ठीक है। अब इस तरबूज के एक टुकड़े का जो वजन होगा ना, इसी को तो हम लोग बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसी को फिक्स मानकर इसी की तुलना में हम लोग दूसरे जितने भी तत्व के परमाणु हैं उसका द्रव्यमान निकालेंगे। जैसे यहाँ पर केजी एक फिक्स वजन है, और इसकी तुलना में हम निकालते हैं 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, इसकी तुलना करके वजन निकालते हैं ना, ठीक है।
इसी तरह से ये जो वजन निकला कार्बन 12 के परमाणु का, जो 12वां भाग का वजन है, इसको 1 AMU यहां पर केजी माना गया और यहां पर एटॉमिक मास यूनिट माना गया, 1 AMU माना गया। अब अगर हमको परमाणु को तौलना है, तो क्या करेंगे? सिंपली हमारे पास तराजू है, देखो जरा, ये स्केल से तराजू है। अब करेंगे क्या, एक तरफ तो हमारा यही है, ठीक है, एक तरफ तो हमारा यही है, कार्बन 12 एटम है और इसका 12वां भाग है, ठीक है। और दूसरे तरफ हमारा सपोज सोडियम का एक एटम लेते हैं, क्या लिए, सोडियम का एक एटम लिए। तो हमने कहा कि ऐसा ऐसा टुकड़ा जो है ना, ऐसा ऐसा टुकड़ा हमारा 23 लग गया, कितना लग गया, 23 लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि कार्बन 12 एटम के 12वें भाग से सोडियम का परमाणु 23 गुना ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा है, 23 गुना ज्यादा है। और एक टुकड़ा को हम लोग बोलते हैं 1 AMU, एक टुकड़ा को 1 AMU बोलते हैं। इसका मतलब 23 टुकड़ा को हम लोग 23 AMU तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 23 AMU तो बोलेंगे। आज कुछ और बातें करते हैं इसके बारे में। तो एक उदाहरण और लेते हैं और समझते हैं कि परमाणु द्रव्यमान का कहने का मतलब, या परमाणु द्रव्यमान इकाई कहने का मतलब क्या होता है। हमने क्या किया, देखो हमने कहा पहले भी कि कार्बन 12 का एक परमाणु लिया और इसको 12 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, 12 भागों में बांट दिया। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया और 11 12, ये 12 भागों में बांट दिया। इस एक भाग को निकाला गया और इस एक भाग को ही यहां पर हम लोग बोलते हैं 1 AMU। क्या बोलते हैं, 1 AMU, ठीक है, 1 AMU बोलते हैं। चलो जी, हमने कहा बाबू कि हमने सपोज हमको एल्यूमिनियम के परमाणु को तोलना है, तो हमने क्या किया, तराजू के एक सिरे पर एल्यूमिनियम का परमाणु रखा और दूसरे सिरे पर हमने कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग के एक टुकड़ा को रखा। तो अभी भी एल्यूमिनियम का परमाणु बहुत भारी है। हमने फिर 2 टुकड़ा को रखा, 3 टुकड़ा को रखा, काम नहीं बन रहा है। हमको कितना टुकड़ा रखना पड़ा, 27 टुकड़ा रखना पड़ा। कितना टुकड़ा रखना पड़ा, 27 टुकड़ा रखना पड़ा। इसका मतलब है एल्यूमिनियम का जो परमाणु है, कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग से 27 गुना भारी है। अब एक टुकड़ा को 1 AMU बोलते हैं, तो 27 टुकड़ा को हम लोग कितना बोलेंगे, 27 AMU बोलेंगे। इसका मतलब एल्यूमिनियम का जो भार है वो तुम्हारा 27 AMU है। आई होप तुम्हारे दिमाग में जो है ना, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है, ये बातें क्लियर हो गई होगी। तो हमने क्या कहा, जरा समझो, हमने क्या कहा जरा समझो। हमने कहा परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। क्लियर है बात, बहुत आसान डेफिनेशन, ठीक है। तो जैसा कि बात किया हमने कि कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें एक एटॉमिक मास यूनिट कितने के बराबर होता है, तो ये बराबर होता है कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान और गुने 1/12। बेसिकली कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान में हमने क्या किया, 12 से डिवाइड कर दिया, तो 1 AMU यहाँ पर निकल के आ गया। अच्छा देखो, एक बात और देखो, यहां से हमको ये भी समझ में आएगा कि एक AMU बराबर कार्बन 12 का जो परमाणु द्रव्यमान अगर हम ग्राम में व्यक्त करेंगे ना, तो ये आता है 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है। और इसको डिवाइड कर रहे हैं 1/12 से। अब 1/12 से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1 AMU जो निकल के आता है ना हमारा, 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम यहाँ से हमारे पास निकल के आता है। बेसिकली एक AMU को अगर हम ग्राम में दिखाना चाहे तो ये निकल के आएगा 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये बातें समझ में आ गई। चलो जी, अब तुम्हारे सामने हम बता रहे कि कुछ तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है जो निकाला गया है एटॉमिक मास यूनिट, वो कितना है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देन बात करते हैं आणविक द्रव्यमान क्या होता है और ग्राम आणविक द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होता है।